प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट यानी बट्टा का बहुत फेवरेट कंसेप्ट। यानी कि अगर लगातार बट्टा में कहीं पे भी आपको 10% दिखाई दे दे तो विक्रय मूल्य निकालना हो या समतुल बट्टा निकालना हो तो C9 से निकालना बहुत आसान होता है। यहाँ पे कहता है कि किसी वस्तु का सूची मूल्य भैया 2000 है और इसे 20% 10% के दो लगातार बट्टा दिया जा रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य भैया बता दो। अब आप ही बताओ, पहले कंसेप्ट को समझो, सेकेंडों में आप निकाल लोगे। कहता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हो? तो जो भी अंकित मूल्य दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 2000, है ना, उसमें क्या करते हो दोस्त, तो बट्टा 20%, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80% से गुना करोगे। फिर अगला बट्टा को देखो कितना है 10%, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90% से गुना करोगे। फिर कहीं आगे और बट्टा दिया रहता तो उसी ढंग से आगे क्रिया करते जाते हो। अब यहाँ पे गौर करो तो 10% आने के कारण यहाँ पे कितना से गुना कर रहा है तुम, एक 90 से। 90 का अगर सिंगल जी निकालोगे तो 9 आएगा। 9 का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो से जब किसी में भी गुना करोगे तो सबको क्या बना देगा, तो जीरो बना देगा। यानी एक कंसेप्ट आपका निकल गया कि कभी भी क्रमिक बट्टा में कहीं पे भी आपको 10% दिखाई दे और उसके बाद जितना कुछ भी बट्टा दिया हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे हमेशा विक्रय मूल्य का सिंगल डिमांड जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो बताओ किसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो जीरो वाला सिंगल जिसका जीरो आएगा। तो यहां से देखो तो 5 2 7 1 8 क्या जीरो आ रहा है, नहीं, तो ये मेरा उत्तर नहीं होगा। 4 1 5 क्या जीरो आ रहा है, नहीं, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 4 4 8 1 9 9 मतलब जीरो, हाँ भैया उत्तर हो सकता है। 7 1 8 जीरो नहीं आया, ये भी उत्तर नहीं होगा। मेरा उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। गौर से समझिएगा, इसका यूज आप करोगे तो बहुत जगह होगा। यहां पे देखो, अगर दोस्त यहां पे कहीं आपसे पूछ देता कि तुल्य बट्टा बता दो यानी कि समतुल बट्टा बता दो, है ना, कई को ऐसा लगातार क्रमिक बट्टा दे दे और कहे समतुल बट्टा बता दो और उसमें अगर 10 रहे तो कैसे बनाओगे, तो तुम जानता है ना तुल बट्टा कैसे निकालते हो, तो तुम कहते हो सर अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो यहाँ पे अंकित मूल्य हमको 100 मानना पड़ता है, अब विक्रय मूल्य तो जीरो आएगा ही। 100 का सिंगल जी मान 1 होगा, 1 माइनस जीरो यानी कि 1। तब एक बात और मैंने सीख गया, ये दो कंसेप्ट यहाँ पे आपको याद रखने लायक है कि कभी भी 10 अगर दिखाई दे तो विक्रय मूल्य हमेशा जीरो और समतुल बट्टा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब देखो तो अगला क्वेश्चन को उड़ाओ तो फट से, यहाँ पे अगला क्वेश्चन को आप बनाओ तो कहता है 1600 पर लिखा हुआ था, है ना, ऑफर के कारण इस पे 10% डिस्काउंट, जो ही 10% डिस्काउंट दिया तो भैया विक्रय मूल्य का सिंगल डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां से देखो 4 1 5 नहीं होगा, 5 4 9 10 यानी कि 1 नहीं होगा, 4 4 8 1 9 हाँ भैया हो सकता है ना, 3 4 7 नहीं होगा, उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कभी भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो बिल्कुल इस ढंग से निकालोगे, विक्रय मूल्य हमेशा जीरो होगा और समतुल बट्टा हमेशा 1 होगा। फिर भैया आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है 6000 लेवल मूल्य पर दो क्रमिक छूटे की वजह से विक्रय मूल्य घटकर कितना होगा, यानी विक्रय मूल्य हमसे भैया पूछ रहा है। तो बस यहाँ पे देखो क्रमिक बट्टा यहाँ पे 10% और 20% है, तो जो ही 10% दिखाई दे तो विक्रय मूल्य हमेशा उसका सिंगल मान हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे चेक करो 4 2 6 3 9 यानी कि जीरो हो रहा है, 4 नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 7 जीरो, यानी कि यहाँ पे उत्तर हमारा दो मिल रहा है, ए और डी, ए और डी। तो ऐसा स्थिति में कैसे हल करोगे दोस्त, तो ऐसा स्थिति में मजबूरी हो जाएगा हमको हल करना। तो यहाँ पर देखो कितना अंकित मूल्य था भैया, 6000 था। यहाँ पे बट्टा कितना है 10% यानी कि 90% से गुना करोगे। आगे चलो 20 यानी कि 80% से गुना करोगे। यहाँ पे देखो इकाई अंक देखो, 9 छका 54, 4 4 8 32 यानी कि 2, अंतिम में क्या आएगा भैया, 2 2 किसमें है, तो इसमें 3 है, नहीं होगा, इसमें 2 है, ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा आने पर ऐसे तुम कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला को। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तुल बट्टा, है ना, यहाँ पे क्या पूछा है, तुल बट्टा। तुल बट्टा कैसे निकालते हो, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हो। यहाँ पे अंकित मूल्य क्या लोगे 100, अब विक्रय मूल्य तो हमेशा जीरो होगा जब 10% आ जाए, जब 10% विक्रय क्या होगा, जीरो होगा। एक का मतलब क्या होगा भैया, एक, 100 का सिंगल क्या होगा, एक, 1 माइनस जीरो यानी कि 1 ही होगा ना। तो याद रखना कभी भी अगर 10% आ जाए तो तुल बट्टा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। यहाँ देखो 4 नहीं होगा, है ना, 8 3 11 यानी कि 2 8 2 10, 1 आ रहा है, हो सकता है क्षेत्र मतलब जीरो, 6 आ रहा है, नहीं होगा, 5 और 9 मतलब जीरो नहीं होगा। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कभी भी तुल बट्टा पूछ दे, सब तुल बट्टा पूछ दे, कुल बट्टा पूछ दे तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा। कैसे निकालते हैं उस पर भी ध्यान देना तुम लोग। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला कहता है 25%, 20%, 10%, यहाँ 10% आ गया है, हमसे कहता है समतुल यानी कि तुल बट्टा क्या होगा, तो भैया 1 होगा ना। यहाँ पे देखो 4 नहीं होगा, 6 4 10 यानी कि 1 आ रहा है, 5 नहीं होगा, 5 और 9 मतलब जीरो नहीं होगा। आपका उत्तर
कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन को घुमाया भी जाएगा तब भी तुम इसका यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, कहता है एक बिक्री के व्यापार में 10% 20% का ताऊ कर्मिक छूट दी जा जाती है, नगद भुगतान करने पर 5% का और बट्टा दिया जाता है, तो नगद भुगतान करे खरीदारी करने पर मिलने वाले कुल छूट क्या होगा। तो यहाँ पे भी गौर से देखोगे तो यहाँ पे 3 कर्मिक बट्टा दिया जा रहा है, पहला 10% का, दूसरा 20% का, अगला 5% का। कितनों बट्टा दिया जाए, अगर उसमें 10% दिखाई दे रहा है तो कुल छूट होगा, है ना, यानी कि समतुल बट्टा होगा एक, सिंगल एक एक एक। यहाँ पे देखो होगा 4 नहीं, 5 3 8 होगा नहीं, यहाँ पे 4 10 यानी कि 1 आ रहा है, 3 2 5 होगा नहीं। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कितनों कर्मिक बट्टा लगातार दे दे और कहीं उसमें एक 10% हो तो विक्रय मूल्य हमेशा 0 और समतुल बट्टा हमेशा 1 होगा। आगे देखो ये क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन घुमाया हुआ है, कहता है एक दुकानदार सप्ताह में 60% की छूट पर कपड़े बेचता है, ठीक है भैया। रविवार को छूट पर मूल्य पर 10% का और अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है, यानी कि रविवार को जब लाने जाते हो तो 10% का और अतिरिक्त बट्टा आपको दिया जाता है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदते हैं तो आपको उसी महीने के मंगलवार को, कौन दिन को, मंगलवार को कमीज खरीदने के लिए कितना ज्यादा पैसा देना होगा। तो भैया रविवार को खरीदते हो तो 10% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलता है, अगर बाकी दिन खरीदो हो तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कहता है कि रविवार को नहीं, हम मंगलवार को खरीद रहे हैं तो कितना ज्यादा हमको पैसा देना पड़ेगा। तो जो रविवार को डिस्काउंट हो रहा था, रविवार को डिस्काउंट कितना हो रहा था, 10%, 10% यानी कि एक आएगा भैया, यानी कि 1% का, है ना। एक कहां पे आएगा, 7 5 12 यानी कि 3 5 नहीं 6 814, 5 6 4 10, एक इसका आ रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं मैंने किया, मंगलवार को खरीदोगे तो कितना ज्यादा आपको पैसा पे करना होगा, तो वही पे करना होगा जो कि हमारा डिस्काउंट हो रहा था रविवार को। रविवार को डिस्काउंट निकालोगे तो क्या आएगा, कभी भी 10% आ जाए तो उसका डिस्काउंट समतुल बट्टा कितना होता है, एक का, है ना, एक आएगा, एक आएगा तो वही एक ज्यादा देना पड़ेगा। बस आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन नंबर 8 को, एक कार का अंकित मूल्य इतना है, इसका सिंगल डी निकालोगे तो कितना होगा भैया, 5 होगा। एक योजना के तहत उस पर 10% 8% का कर्मिक छूट दी जाती है, तो योजना के तहत कार बेचते समय दिया गया कुल छूट क्या होगा। यहाँ पे कुल छूट कैसे निकालोगे, तो कहोगे अंकित मूल्य में से बिक्री मूल्य को घटा दो, अंकित मूल्य इतना है, 5 पर कई शून्य है, इसका सिंगल डी मान कितना आएगा, 5। अब बिक्री मूल्य तो हमेशा 0 ही होगा, चाहे कुछ भी मान रहे, बिक्री मूल्य हमेशा 0 होगा, तो क्या आएगा भैया, 5 आएगा। 5 देखो 814 यानी कि 5 आ रहा है, 8 2 10 यानी कि 1 नहीं होगा, 17 यानी कि 4 नहीं होगा, 9 मतलब 0। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर कर भूलिए और अपने से क्वेश्चन पे लगाने का प्रयास करिए, ये 10% डिस्काउंट वाला। ओके, बाय बाय।